की मौजूदगी की इतला पर तलाशी अभियान चलाया और उसके बाद इस ऑपरेशन में काफ़ी बड़े पैमाने पर कामयाबी भी मिली, क्योंकि 2 AK-47 राइफल्स, उसके साथ साथ 2 दहशतगर्दों को ढेर किया गया और अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ का चतरू इलाका, जहां पे ऊंचाई वाले इलाके में इस वक्त दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी पुलिस और सेना को एक साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान। जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों की अब से बड़ी खबर जो है आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच फिर से जो है मुठभेड़ देखने को मिली। आपको मैं बता दूं, लगातार पिछले 1 महीने से लगातार इन इलाकों में जो है वो एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। पूरे इलाके को जो है वो घेरे में लिया था। आपको बता दें 18 जनवरी को जब पहले इनकाउंटर हुआ था, जब सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच जो है वो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, जिसमें पहले जो है वो एक आर्मी के एक जवान जो है वो गजेंद्र सिंह जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरे में लिया था। हालांकि एहतियाती तौर पर इन इलाकों में अभी भी जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई है। लेकिन इस वक्त की अगर हम आपको बता दें, लगातार इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच जो है वो छात्रों के पासरकोट इलाके में जो है वो मुठभेड़ देखने को मिल रही है और लगातार इस वक्त भी जो है वो गोलियों का तबादला चल रहा है। हालांकि इस पर अभी तक जो है वो ऑफिशियल पुष्टि नहीं आई, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि लगातार इस वक्त भी जो है गोलियों का तबादला हो रहा है और लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरे एरिया को कार्डन में कर लिया गया है। जी मीडिया के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। तो फिलहाल बड़े पैमाने पर इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और लगातार कार्रवाई भी चल रही है। दहशतगर्दों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी एक किश्तवाड़ के अंदर पुलिस और सेना के जरिए। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। ख्वाहिश, क्या कुछ है इस हवाले से अपडेट? की बड़ी जो अब कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ ने एक जॉइंटली ऑपरेशन लॉन्च किया था। जो छात्रू इलाका है उसका पसरपुट जो एरिया है, वहां पर ऊंचे पहाड़ों में दहशतगर्दों की जो स्पेसिफिक इनपुट मिली थी। उसके बाद सुबह लगभग 11 बजे जो यहाँ पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। अभी के मुताबिक जो है आपको बताऊं कि 2 बड़े आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं। एक कमांडर है सैफुल्ला, जिसमें 10 लाख का इनाम था, वो भी मारा गया है। और अभी वहाँ पे 102 आतंकी और भी होने के इम्कान है। इस कारण अभी इस पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखा गया है। इन आतंकियों से 2 AK-47 राइफल रशियन मेड बम बरामद हुई है। साफ तौर पर जिस तरह से वीडियोस हमने देखी हैं, बड़े सटीक तरीके से इन जहाँ पर ये छुपे हुए थे वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने फायरिंग की और कुछ हैवी एमुनेशन के साथ जब वहां पर अटैक किया गया तो उसके बाद ये लोग वहां से भाग नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 1 महीने से 36 दिन से ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत जो है किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। मल्टीपल टाइम्स इनके साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुए थे दहशतगर्दों के साथ, और ये विदेशी दहशतगर्द हैं यानी पाकिस्तान मूल के हैं। तो यहाँ पर ये लोग भाग जाते थे, एस्केप हो जाते थे। और पिछले दिनों जब इन्होंने जवानों पे हमला किया था, जिसमें एक जवान शहीद भी हुआ था, उसके बाद एक हाइड आउट बस्ट किया गया था, जिसमें भारी मात्रा में फ्रेश सामान जो है मिला था। उससे ये साफ तौर पर ये पता चल रहा था कि इनको जो सपोर्ट है वो लोकल सपोर्ट मिल रही है। जिसके बाद एहतियातन तौर पर छात्रों के लगभग 6-7 किलोमीटर के रेडियस में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट ना कर पाए और इन तक किसी भी तरह की सहायता ना पहुंचे। और जो आगे कुछ जो भी इनके हाइड आउट्स हैं, इन पर इनके पास किसी भी तरह की रास्ता पहुंचे, ताकि सुरक्षा एजेंसियां को लंबे समय तक टिकने ना दें और इनको मार गिराएं। और कहीं ना कहीं लगातार जो पिछले 36 दिनों से त्राशी 1 ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था, उसमें कामयाबी मिली है। आपको बताऊं कि जो व्हाइट नाइट कॉर्प है उनका CIF डेल्टा फोर्स जो है उनका एक बहुत अहम रोल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का SOD दस्ता जो है वो भी इसमें रहा है और साथ में CRPF के जवान भी इसमें जो है। इन दिनों हम लगातार देख पा रहे हैं कि किश्तवाड़ में दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां हैं वो काफ़ी लगातार बड़ी है। क्या इसकी कोई ख़ास वजह है जो पूरे जम्मू रीजन या कश्मीर रीजन को जोड़ करके कुछ बनाता है ऐसा? बिल्कुल अमीर, आपको मैं बता दूं कि बेसिकली जो किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ के साथ ही जो है साउथ कश्मीर का कुछ इलाका जो है वो उसके साथ कनेक्ट करता है और उसके बाद साउथ कश्मीर का एरिया जो है वो जुड़ जाता है, क्योंकि कश्मीर में काफी हद तक सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद पे कंट्रोल किया है और कोई भी अभी आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी आतंकियों की वहां पर हो नहीं रही है। ऐसे में जम्मू सूबा, और जम्मू जो सूबा है काफी बड़ा है, बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर लें, सांबा की बात कर लें, उसके अलावा उधमपुर रियासी की बात करें, राजौरी, पुंछ,
और उसके अलावा ये किश्तवाड़ हो गया, डोडा हो गया, और खासतौर पर डोडा और कठुआ की बात करें और उधमपुर की बात करें, ये बॉर्डर्स आपस में शेयर करते हैं। और डोडा के साथ ही साथ जो किश्तवाड़ की पहाड़ियां लगती हैं, और किश्तवाड़ में जो बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, यकीनन वहां पर अगर कोई हाई रोड बनाता छिपता है तो वो काफी देर तक वहां पर सर्वाइव कर सकता है, और जब तक उनको लोकल इनपुट सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि बड़े सारे, क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके हैं, यहाँ पे छुपने में आसानी होती है, बड़ी जगहों पे सुरक्षा एजेंसियां तैनात नहीं है, और इसी का फायदा उठाकर जो दहशतगर्द हैं यहाँ पर छुपे रहते हैं। ऐसे में जो आतंकी तंजीमें हैं लगातार और यहाँ पर आतंकियों को भेजने की कोशिशें कर रही है। हमने देखा भी कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना ने आतंकियों को इन्फिल्ट्रेशन बिट को जो है फॉइल किया, जिसमें कि दहशतगर्द घुसने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर अभी के समय में ये जो दहशतगर्द जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी सपोर्ट में वहां से और दहशतगर्दों को भेजने की फिराक में ISI, पाकिस्तान आर्मी, जैश लश्कर जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल भारतीय सेना इसको विफल करने में लगातार काम कर रही है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किश्तवाड़ की बात करें, यहाँ पर आतंकियों ने अपने ठिकाने बदलते रहे हैं, बहुत सारे ठिकाने बनाए हैं, उनको लोकल सपोर्ट भी लगातार मिलती रही, यानी कि OGWs या फिर आतंक समर्थक जो लोग हैं वो इनकी मदद करते रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले चैलेंज यही था कि जो दहशतगर्द हैं जो लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, इनको मारना। और सैफुल्लाह, जिसको 10 लाख का इनाम भी था, जिसको किश्तवाड़ पुलिस ने यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, तो इसकी तलाश बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये लगातार एक्सपर्ट भी था, और खासतौर पे स्नाइपर के हमले भी ये लोग करते थे, क्योंकि ये पहाड़ियां ऐसी हैं कि यहाँ पर दरख्त नहीं है, पेड़ नहीं है, और दूर से ही अगर कोई मूवमेंट होती है वो देखी जा सकती है। तो ऐसे में ऊंचे पहाड़ों में ये छुप जाते थे, और जब भी सिक्योरिटी फोर्स किसी भी तरह का उस इलाके को जिन इलाकों में ये होते थे, वहां पर अगर ये उनको देखते थे कॉर्डन करते हुए, तो ये दूर से फायर करते थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए या फिर और अन्य कारण, चाहे वो फॉग का फायदा उठाते हुए वहां से एस्केप कर जाते थे। लेकिन बड़ी ख्वाहिश, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक स्नाइपर को दहशतगर्दों की फहरिस्त से ख़त्म करना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि स्नाइपर्स के लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग लगती है, और यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या लगातार जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसके अलावा भी अलग अलग ज़िले में, जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाक़ों में, क्या उन ऑपरेशंस अभियान या OGW के ख़ात्मे के लिए जो एक नए सिरे से कार्रवाई शुरू हुई या कई सारे प्रोग्राम लॉन्च हुए, क्या इस 6 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को इन तमाम तर मामलों में कामयाबी मिलती दिखाई दी आपको? हाँ बिल्कुल आमिर, हम देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से काफी ज्यादा निर्देश जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार दिए जा रहे हैं। हालांकि में गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर दौरा करके गए थे, और उससे पहले जो यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं MHA के, वो उन्होंने भी बैठक की है। गोविंद मोहन जिसमें शामिल थे, जिन्होंने यहाँ पर हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहा गया है कि जो भी विदेशी आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं, चाहे वे किसी भी टेरेन में किसी भी जगह पर हैं, उनको मारा जा सके, क्योंकि लोकल जो ज्वाइनिंग है वो आतंकी संगठनों में नहीं हो पा रही है, जिस कारण जो पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रेंड आतंकी है उनको यहाँ पर भेजने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जहाँ पर एक और इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF इन्फिल्ट्रेशन रोकने के काम में लगी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना ये काम कर रही है। और अभी के समय में कई सारे हाईटेक इनको जो गैजेट्स हैं, वो चाहे वो DRDO की तरफ से या फिर हमारे जो और जो कह सकते हैं कि आप इंटेल जो विंग्स हैं उनकी तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, और ग्राउंड इंटेल भी पूरी कलेक्ट की जा रही है कोऑर्डिनेशन के साथ। जितने भी आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो यहाँ पर दस्ते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो, इंटेल ग्राउंड से कलेक्ट करते हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी समय समय पर इनको इनपुट देती रहती हैं। लेकिन बड़ा चैलेंज यही था कि किश्तवाड़ इलाके में ये आतंकी छुपे हुए थे, बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पर कॉर्डन करना बहुत मुश्किल होता है, सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, बड़े इजीली ये लोग जो है वो भाग जाते थे। इनका खात्मा तो करना ही करना है, साथ में जो OGWs हैं उनके नेटवर्क को भी बस्ट करना उसका भी काम है। सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तारियां भी कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में जब हमने देखा था हाइड आउट मिले थे, उसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि कुछ आतंकी अभी भी वहाँ पे विदेशी सक्रिय हैं पूरे किश्तवाड़ बेल्ट में, इवन की कठुआ का भी कुछ बेल्ट है, क्योंकि ये आतंकी जो है ये छोटे छोटे ग्रुप्स में जो डिवाइड हो रखे हैं और लोकेशन बदलते रहते हैं। तो ऐसे में इनकी मैसिव हंट में जो है वो सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है। तराशी वन जो ऑपरेशन जो सुरक्षा एजेंसियों ने किश्तवाड़ बेल्ट में चलाया था, कामयाबी उसमें आज एक बहुत बड़ी मिली है, जहां पर ये 2 दहशतगर्द को न्यूट्रलाइज किया गया है। हालांकि अभी भी और भी वहां पे दहशतगर्द हो सकते हैं, जिनके लिए बड़े पैमाने पर सर्च जो है कंटिन्यू अभी रखा जा रहा है। जी, बड़ी बात यह है कि इन ऑपरेशंस में लगातार एक समझिए कि टेरर नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है, और यकीन ये शरह सिक्योरिटी, आर्मी और पुलिस को जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट्स के लिए। ख्वाहिश।